हाउ टू फाइंड योर ओन पर्पस। मैं इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अपना पर्पस कैसे ढूंढूं? क्या मुझे दूर कहीं पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करना चाहिए या फिर मुझे किसी गुरु के पास चले जाना चाहिए जो मुझे गाइडेंस देंगे, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, कभी अपने पर्पस से भटकूंगा नहीं और मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊंगा जैसे हर एक महान इंसान जीता है। क्या तुम्हारे साथ ये होने वाला है? नहीं। देखो, सबसे पहले तो खुद से सवाल करो और ऑनेस्टली जवाब देना। क्या आपने कभी अपने पर्पस को नोटिस करने का भी ट्राई किया है? जब आप हर दिन अपने डेली के काम कर रहे होते हो तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक्साइटेड कर देते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आप ऑलवेज रेडी रहते हो? कौन से ऐसे काम हैं जिसको आप बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हो और आप उस काम में खो जाते हो? आपको पता भी नहीं चलता आपके 1-2 घंटे कैसे चले जाते हैं उस काम में। क्या आपने उस काम को नोटिस भी किया है? और अगर आपकी एज अभी 20, 21, 22 साल है ना, तो फिर जल्दी क्या है? आपकी एज अभी कम है तो पेशेंस रखो, नई स्किल्स को ट्राई करो, नई चीज़ें सीखो, नए लोगों से मिलो। और जब आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे और 11वीं चीज़ में सेटल करोगे ना, तो आपके पास उन 10 स्किल्स का एक्सपीरियंस होगा और उसमें एक यूनिकनेस बिल्ड कर सकते हो और वो यूनिकनेस आपको कंपटीशन से हट के एक अलग पहचान दिलाएगी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपका टाइम कंपाउंडिंगली इन्वेस्ट हो रहा है जो कि आपको आगे जाके रिजल्ट्स देगा। सो पेशेंस रखो, नई चीज़ें ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। अब नेक्स्ट पॉइंट है भीष्म पितामह मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको याद है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं हस्तिनापुर की रक्षा करता रहूँगा। इनडायरेक्टली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था। जब आप कहते हो ना कि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, जब आप ये फील करते हो कि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे होते हो कि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना बड़ा आपका पर्पस होगा। आप अपने पेरेंट्स या फिर जिससे भी आप प्यार करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप किसी काम में अच्छे हो, आपको कोई काम पसंद है तो उस फील्ड में आप अपनी वैल्यू ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप उतने पावरफुल बनने के कैपेबल हो जाते हो। और एट द एंड ऑफ द डे पर्पस है क्या? पर्पस यानी कि कोई ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको मोटिवेट कर दे। आपका कोई काम करने का मन नहीं है तब भी वो आपको वो काम करने पे मजबूर कर दे। वही होता है ना पर्पस, कि आपके अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको लेजीनेस फील हो रहा है, स्टिल आप वो काम करने के लिए रेडी हो जाओ। वही होता है ना पर्पस। आप एक बात ऑब्जर्व करना कि जब हमारे पेरेंट्स की हेल्थ सही नहीं होती तब भी वो काम पे जाते हैं। वो अपनी खराब हेल्थ को लेकर के इतना ज़्यादा वो नहीं करते, उनको भी लेजीनेस फील होता होगा लेकिन स्टिल वो अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी इंसान की या किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आपका पर्पस हो सकता है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल बनने के लिए आपको खुद पे काम करना है, खुद को चैलेंजेस देने हैं, खुद को अपने पर्पस के लिए समर्पित करना है। तो जब भी आपका मन नहीं होगा तब भी आप काम करोगे। अब देखो, पर्पस फाइंड करते वक्त आप कुछ गलतियाँ करोगे, वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि हमें लग सकता है कि मेरा पर्पस है IIT जाना, मेरा पर्पस है UPSC क्रैक करना, मेरा पर्पस है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। देखो, ये गोल्स हो सकते हैं, ये एम्स हो सकते हैं, इनको अचीव किया जा सकता है, ये पर्पस तक पहुंचने वाले रास्ते के माइलस्टोन्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप सेट नहीं कर सकते एज अ पर्पस, क्योंकि जब आप उसको अचीव कर लोगे फिर क्या करोगे? और अगर अचीव नहीं कर पाए तो फिर आप उसी में फंस के रह जाओगे कि मैं अपने पर्पस को अचीव नहीं कर पाया। ये पर्पस तक पहुंचने वाले रास्ते में आने वाले माइलस्टोन्स है, गोल्स है। डोंट मेक इट पर्पस। और एक बात याद रखना, टाइम टू टाइम आपको अपने पर्पस को चेंज करना पड़ेगा। देखो, टाइम से बड़ी चीज़ ना तो आपका पर्पस है, ना ही मेरा पर्पस है, ना ही इस दुनिया का पर्पस है। अगर आप अपने पर्पस को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करोगे तो टाइम ज़बरदस्ती आपसे आपका पर्पस छीन लेगा। यही भीष्म पितामह के साथ हुआ था। उन्होंने टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ अपना पर्पस चेंज नहीं किया था, वो अपने पर्पस पर टिके रहे। तो ना तो उनको मौत नसीब हुई और ना ही उनका पर्पस पूरा हुआ। जैसे टाइम चेंज हुआ वो अपने पर्पस के बीच में खड़े थे, एक दीवार बनकर, तो उनको हटाने के लिए उनके शरीर को चोट पहुंचानी पड़ी। तो यही होता है, हमें अपने पर्पस को टाइम टू टाइम चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने पर्पस को फाइंड कर सकते हो। आपको हर दिन खुद को ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला,
क्या ऐसा काम है जो मैं वाकई में पसंद करता हूँ? What kind of work I am interested in? दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, या कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? खुद से ये सवाल करो। तीसरा सवाल है, क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए खुद को चैलेंज दे रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो? एंड फाइनल सवाल ये है कि क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए खुद को समर्पित कर रहा हूँ? एम आई सरेंडरिंग माई सेल्फ टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आपको दिन में जब भी टाइम मिले आप खुद से ये सवाल कर सकते हो, और इसे आपको अपनी डायरी में लिखना है। आप हर दिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको जब भी जिस दिन भी टाइम मिले आपको इन सवाल के जवाब खुद को देने हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहोगे। सो आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और यहाँ तक टिकने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच।